Assalamu alaikum dear students. Welcome to lesson number 3 of unit 1 network and communication. ये हमारे चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 की तीसरी लेसन है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल के क्लाइंट सर्वर मॉडल से क्या या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का क्या मतलब है. So let's start properly to cover this topic client and server or server and client architecture. So इस टॉपिक को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले एक दो तीन पॉइंट्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. So at the end of this topic we will be able to know what is a client, what is a server, how client and server model work, and is there any alternative for this model. So let's start our topic properly. Server and client. In computer network, different computers perform different task or role. According to these tasks and roles, computer can be categorized as either clients or server. And figure 1.3 shows a network containing a server and client. So let's elaborate this properly. जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास एक दूसरे के साथ दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं. तो जो भी कंप्यूटर एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होता है तो उसकी अपना एक टास्क होता है या रोल होता है जो वो परफॉर्म करता है, और उस रोल और टास्क के बिना पे उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, उसको हम तकसीम करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं क्लाइंट और सर्वर में. सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होती है. क्लाइंट सर्वर मॉडल को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट्स अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच one powerful and centralized computer called server is connected to many less powerful computers or programs called client. और अगर हम पश्तो में उसको समझने की कोशिश करेंगे नो दा मूंग सरा यो कंप्यूटर नेटवर्क हुई चिपदी की मूंग सरा दो किस्म कंप्यूटरी या प्रोग्राम्स हुई चियागी तमुंगा क्लाइंट कंप्यूटर या क्लाइंट प्रोग्राम्स वायु और सर्वर कंप्यूटर्स या सर्वर प्रोग्राम्स वायु. कम चुमुंग सरा क्लाइंट कंप्यूटर या क्लाइंट प्रोग्राम्स भी द रिक्वेस्ट कई द वेब पत्रूबानी और चिकम मूंग सरा सर्वर प्रोग्राम्स हुई या सर्वर कंप्यूटर हुई आगा मूंगता दगा रिक्वेस्ट अगेंस्ट रिस्पॉन्स रहा गई. मसलन कला चिमूंगा यूट्यूब इस्तेमाल करना नो मूंग सरा चे दा खपल कम कंप्यूटर हुई या कम लैपटॉप हुई या कम मोबाइल हुई दा मोबाइल मूंग सरा यो क्लाइंट मोबाइल हुई या यो क्लाइंट डिवाइस हुई और दी की चिकम एप्लीकेशन इस्तेमाली ये लाका यूट्यूब वाला चिकम ऐप शो चे दी पर ज़रिया बंगा द यूट्यूब सर्वर एक्सेस को नो दा एप्लीकेशन चे मूंग सरा कम दे दा यो क्लाइंट प्रोग्राम्स हुई राइट. और द दिन अलावा कल चिमूंगा रिक्वेस्ट को कल चिमूंगा यूट्यूब की सर्च को नो मूंगा द यूट्यूब कम सर्वर दे कम कंप्यूटर वे द आगी और द खपल मोबाइल पर दरमियान की यो नेटवर्क जुड़ शी चागी द पारा मूंग त द नेट ज़रूरत भी कल चिमूंग सर नेटवर्क जुड़ शी नो बिया मूंगा रिक्वेस्ट सेंड को नो द कम मोबाइल और कम ऐप चिमूंगा इस्तेमाल दा जमूंग द पारा क्लाइंट कंप्यूटर या क्लाइंट मोबाइल और क्लाइंट प्रोग्राम्स हुई और चिकम कंप्यूटर कम रिक्वेस्ट चिकल अब यूट्यूब सर्वर तो रसी नो आगा यूट्यूब वाला सर्वर प्रोग्राम चिकम दे आगा मुंगता आगा स्पेसिफिक डेटा सर्च की और दागी मुंगता रिस्पॉन्स रहा की. नाउ लेट्स डिस्कस द सर्वर्स एंड क्लाइंट क्या होते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इसके डिफिनेशंस को हम लोग करते हैं. सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर दैट facilitate the whole network by providing variety of services to a computer or devices connected to the network. These services may be including processing of data, user authorization, sharing of software, storing information, controlling and managing network traffic,
अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप लोग। इसमें मतलब ये है कि अगर हम लोगों को सर्वर का पता होना चाहिए। आप जहन में ये रखें कि सर्वर हमारे पास एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि रन होता है एक पावरफुल, जिसको रन करने के लिए एक पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, राइट। तो इसको एक पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम पूरे सिस्टम को या कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये आपके पास एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि रन होती है किस चीज़ के लिए, एक पावरफुल कंप्यूटर के ऊपर, और इसका काम होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट। और जो भी रिक्वेस्ट उसको आती है इस सॉफ्टवेयर को, इस प्रोग्राम्स को, तो उसके अगेंस्ट वो परफॉर्म करता है और फिर उसकी अगेंस्ट उसको आंसर करता है। Now, client is a less powerful computer as compared to server computer. It relies on server power resources such as files, devices, and even processing power. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? क्लाइंट्स हमारे पास क्या होती है, ये हमेशा आपके पास प्रोग्राम्स होते हैं या ये हमेशा आपके पास वो डिवाइसेस होते हैं जो रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगर हम लोग एज ए स्टूडेंट और एज ए यूज़र्स, अगर हम जो भी कंप्यूटर्स हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो भी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, जो भी मोबाइल फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे पास क्लाइंट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। और उसमें जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं वेब के थ्रू, मतलब जिससे हम थ्रू नेट या एक्सेस लेते हैं, जिसके ज़रिए हम सर्वर को एक्सेस करते हैं, तो उस प्रोग्राम्स, उस एप्लीकेशंस को कहते हैं क्लाइंट प्रोग्राम्स या क्लाइंट एप्लीकेशन, राइट। तो इसके ज़रिए हम अपनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। अगर हम फर्स्ट में सर्वर और क्लाइंट के दरमियान फ़र्क क्या होता है इसको देखने, उसको सीखेंगे, तो इसका मतलब ये है, दे मतलब दारे ची मूंग सरा सर्वर यो पावरफुल कंप्यूटर वी ची पागी बानी मूंग सरा यो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वी, यो प्रोग्राम्स इंस्टॉल वी, चागे ता मूंगा सर्वर सॉफ्टवेयर वायु या सर्वर प्रोग्राम वायु। नो द दे वजह मूंगा दगा टूल कंप्यूटर ता सर्वर वायु। अदरवाइज ची पदी कंप्यूटर पदी पावरफुल कंप्यूटर बानी कम प्रोग्राम इंस्टॉलेगी एज अ सर्वर, नो सिर्फ दगा प्रोग्राम तवेला की सर्वर, ज़का चे दा सर्विसेज दगा प्रोग्राम की और दगे ता चे कम क्लाइंट हम रिक्वेस्ट कई आगे टूल रिस्पॉन्स आगा एनालाइज कई, ठीक था। और द दिन अलावा क्लाइंट मूंग सरा यो मशीन वी या यो डिवाइस वी, संग चे जमूंगा मोबाइल दे या जमूंगा लैपटॉप दे या जमूंगा डेस्कटॉप कंप्यूटर दे, ठीक शो। या मूंग सरा दा यो एप्लीकेशन वी, यो प्रोग्राम वी, संग चे मूंग सरा पख्त मूंग मोबाइल की यूट्यूब ऐप वी या फेसबुक ऐप वी या वर्ड प्रोसेसिंग ऐप वी, नो दा थ्रू द नेट दा सर्वर सरा कनेक्ट कीगी और रिक्वेस्ट कई दागी द एक्सेस तपारा, नो दी वजह मूंग सरा दा चेकम मूंग सरा कम सॉफ्टवेयर दे प्रोग्राम दे, नो देता मूंगा क्लाइंट प्रोग्राम वाई। So, in very simple words, client server model और client server architecture, ये एक्चुअली हमारे पास एक इस तरह का मॉडल है या आर्किटेक्चर्ड है जिसमें दो तरह के डिवाइसेस और प्रोग्राम यूज़ होते हैं। एक एज अ क्लाइंट प्रोग्राम्स एंड डिवाइसेस और दूसरे साइड्स पे एज अ सर्वर प्रोग्राम। अब क्लाइंट प्रोग्राम एंड क्लाइंट डिवाइसेस का काम क्या होता है, उसका रोल होता है टू मैक द रिक्वेस्ट, राइट। इसका काम होता है रिक्वेस्ट करना, और अदर साइड पे जो दूसरा रोल है वो परफॉर्म करता है सर्वर का, जो कि सर्वर प्रोग्राम्स होते हैं। इसका काम होता है जो भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आता है वो इसको एनालाइज करता है, उसको प्रोसेस करते हैं और एट द एंड उसको रिस्पॉन्स करता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको ये चीज़ कहूँ कि क्लाइंट का क्या मतलब है, तो अगर आपको मसला आ रहा है, मिसाल के तौर पर आपको पता नहीं चलता कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, तो आप पहले क्या करते हैं, अपने मोबाइल को उठाते हैं या अपने लैपटॉप को या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को, राइट। और आपके पास अगर नेट है तो आप क्या करते हैं,
क्रोम को ओपन करते हैं या फायरफॉक्स को ओपन करते हैं या जो भी सर्च इंजन है उसको आप ओपन करते हैं, तो दो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं। एक आपके पास आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप, और दूसरा क्रोम। ये जो आपकी कंप्यूटर, आपकी लैपटॉप, ये मोबाइल, ये आपके क्लाइंट डिवाइसेस कहलाते हैं। और ये क्रोम अगर आप यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन, उसको कहते हैं क्लाइंट एप्लीकेशन, राइट। तो दो चीज़ें आप क्लाइंट साइड से यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट मोबाइल या क्लाइंट डिवाइस प्लस क्लाइंट प्रोग्राम्स, राइट। उसका मकसद है क्या होता है, उसके ज़रिए आप रिक्वेस्ट भेजते हैं। जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, लेट सपोज़ अगर आप नहीं जानते कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, तो आप पहले क्या करते, सर्च इंजन को ओपन करते हैं, वहाँ पे आप लिख लेते हैं व्हाट इज़ क्लाइंट सर्वर मॉडल, और जैसे ही आप हिट करते हैं, मतलब जैसे आप एंटर दबा लेते हैं, तो आपकी एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है और वो सर्वर के पास, जो कि कंसर्न सर्वर होता है, अगर आप गूगल में सर्च करना चाहते हैं तो गूगल सर्वर के पास चला जाता है। तो उस दूसरे एंड से क्या हो जाता है, वहाँ पे आपके पास जो गूगल सर्वर है, मतलब गूगल का जो कंप्यूटर है, वहाँ पे एक सर्वर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जो कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सर्वर आपके पास एक प्रोग्राम होता है जो कि रन होती है एक पावरफुल कंप्यूटर के ऊपर, तो उसी वजह से हम उस पूरे सिस्टम को कहते हैं सर्वर। तो सर्वर क्या करता है, वो आपकी रिक्वेस्ट को देख लेता है और उसको एनालाइज करता है, फिर वो अपने पूरे कंप्यूटर के अंदर देखता है, अपने पूरे सर्वर के अंदर सर्च कर देता है, और जो जो भी पैटर्न उसके साथ मैच हो जाता है, तो उसको एज अ रिस्पॉन्स, एज अ आंसर क्या कर देता है, वो आपको रिस्पॉन्स कर देता है, और आपके स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाता है, जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं वही एग्जैक्टली सर्च होती है, या उसके रिलेटेड जो भी सर्च आ जाती है, तो वो आपको डिस्प्ले हो जाता है। तो यही एक पैटर्न है और यही फॉलो करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर को, राइट। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बार फिर मैं उसको पश्तो में रिकॉल कर देता हूँ, इस पूरे सम अप कर देता हूँ। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल मुंगसरा दासी और आर्किटेक्चर दें चिपदी की मुंगसरा दो किस्म कंप्यूटर या प्रोग्राम्स कार की चिपाई की मुंगा यो किस्म था क्लाइंट कंप्यूटर्स या क्लाइंट प्रोग्राम्स वायु چې د دې کار ریکوست لیګل وی سرور ته کما ایشو چې کم سچ ته سرچ کول غواړي هغه به خپل موبایل نه خپل کمپیوټر نه یا لپټاپ به کولاو کې او هغه چې کم سرچ انجن د مثال کے طور پر تا تاسو ایشوز راغلی سره ډیفینیشن کوي گوگل کې سرچ کې نو تاسو به کروم کولاو کوي کروم کې چې کم سرچ بار دی کم چې سرچ والا فیلډ دی الته به تاسو خپل کم سرچ تاسو ته مسله وي هغه به ولیکئ هغه کې هغه نه بعد به چې تاسو څنګه انټر پریس کې هغه به ریکوست جنریټ کی دغه اپلیکیشن او هغه به سرور ته لاړ شي سرور به هغه پورا سرور یا خپل کمپیوټر ډیټابیس کې به چک کی دا چې کم کنسرن ډیټابیس ته ای کې به سرچ کی او چې ای کې څومره پیټرنز میچ ول د دې سره نو ایگزیکټ سرچینګ یا دا غیر ریلیټډ سرچ هغه به تاسو ته ایز ا ریسپانس یا انسر کی اوس تاسو کمپیوټر باندې به تاسو ته شو شي څنګه چې تاسو ته د ډایګرام کې ښکاری داسې تاسو نورمل روټین کې خپل کمپیوټر استعمالوي یا لپټاپ یا موبایل پای کې تاسو کوم قسم سرچ کوئ نو هغه سرچ کوي او هغه اگینست تاسو ته ریسپانس راشي. So for today we have a very detailed lessons जिसमें हम लोगों ने डिस्कस की क्लाइंट सर्वर मॉडल को और आई होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट लेसन. और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे भी मसला है तो आप यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी लिख के आई विल आंसर इट और आप मुझे क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं. So thanks for watching and please do subscribe my YouTube channel and Facebook page for more latest videos and updates. मिलते हैं एक नया लेसन के साथ इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.